हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान का पहला चैप्टर पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। एनसीईआरटी की बुक है, उसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम लोग उसके बारे में जो है पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पाठ का नाम आपका है द्रव्य एवं व्यवहार, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? तो पदार्थ की परिभाषा को हम लोग अपने बेस के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से लेते हैं। पहले तो सभी वस्तुएं जो इस संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिल करके बनी होती हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब है पदार्थ की परिभाषा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस संसार में चाहे जो भी वस्तु हो, सभी वस्तुएं कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, जगह लेती हैं और उनका कुछ न कुछ भार होता है। तो इस आधार पर पदार्थ की परिभाषा को हम लोग कह सकते हैं, दे सकते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ वे सभी चीज़ें हैं जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। अब चलते हैं कि पदार्थ जो हैं, अब इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, किस प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने भागों में इस पूरे संसार में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, इन सबको कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, पदार्थ को बांटने के लिए हम लोग मुख्य रूप से पदार्थ के गुणों के आधार पर, जैसे भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर लिया जाए तो पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। पहला है, अगर भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग देखेंगे तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि है ठोस, द्रव तथा गैस। अब रासायनिक गुणों के आधार पर अगर पदार्थ का वर्गीकरण किया जाए तो रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को फिर से तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तो इस पाठ में दोस्तों हम लोग पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण है, ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था, इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तथा तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में आगे के अध्याय में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब हो गया पदार्थ की ठोस अवस्था, जो कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की पहली एक अवस्था है, ठोस अवस्था। तो ये ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था, जैसा कि नाम से ही हम लोगों को लग रहा है, ठोस का मतलब कड़ा, मजबूत। लेकिन इसको किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार
तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। तो पदार्थों अब ये कैसे हैं? आकृति, आकार तथा आयतन। तो अब हम लोग आकार तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु की जो बनावट होती है तो आकार होता है या आकृति होती है। लेकिन ये आयतन क्या हो गया? तो दोस्तों आयतन वह है जब कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है, जितना जगह लेता है, तो उसको उसका आयतन कहते हैं। तो इस आधार पर ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब इसको उदाहरण के रूप में हम लोग चलते हैं अपने परिवेश में, अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसको देखते हैं। जैसे हम लोग ईंट को देखे होंगे अपने चारों तरफ, तो ईंट का देखते हैं कि अगर चाहे आप किसी भी स्थान पर रखें, किसी भी बर्तन में रखें, लेकिन उसका आकार नहीं बदलता है। कोई पत्थर है, ईंट है, ठोस वस्तु है और कोई, तो उसको किसी भी स्थान पर रखते हैं तो उसका आकार अपना निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। और जो आयतन, जो जगह वो अपना घेरे रहता है, वो भी निश्चित रखता है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं, देखिए अब यही ठोस है ये पदार्थ। तो अब जैसे ईंट, मान लीजिए ईंट है जो कि ठोस का एक उदाहरण है। तो इसको अगर हम लोग चाहे जहाँ पे रखेंगे, जिस स्थान पर रखेंगे, इसका आकार वही रहेगा और इसका आयतन जो रहता है वो भी फिक्स रहता है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। द्रव पदार्थ की दूसरी अवस्था है भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ की द्रव अवस्था। तो द्रव क्या है? द्रव अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार बदल जाता है। पदार्थ की वह अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। अब इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग 1 लीटर जल ले लिए अगर, या 1 लीटर तेल ले लिए हैं, तो अगर हम लोग उसको किसी गिलास में डालते हैं, बड़े गिलास में, तो जिस तरह गिलास का आयतन है उस तरह का रूप ले लेता है, बनावट जिस तरह की है। या लोटे में रखते हैं तो लोटे के आकार से के हिसाब से अपने आप को समायोजित कर ले, बदल जा रहा है, उसके आकार में ढल जा रहा है। तो इस प्रकार से उसका द्रव का आकार तो निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है। लेकिन आयतन अगर हम जब भी वेट करेंगे, नापेंगे, उसको मेजर करेंगे, तो बराबर रहता है, उतना ही रहता है। तो इसलिए द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, वह जो है पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था, गैसें, पहले हम लोग तमाम गैसें जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये गैस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका न तो आकार निश्चित रहता है और न ही आयतन निश्चित रहता है, वह पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम लोग, कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग एक गुब्बारा लेते हैं, उसको फूंक मारते हैं, हम लोग फूंक मारते हैं तो उसके जो उसमें जो गैस जाती है तो उसका आकार जो है बढ़ जाता है
हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग गुब्बारे का मुख खोलते हैं, वैसे ही वो गैस के अणु जो है तुरंत जो है देखिए, तुरंत अपना जो है निकल के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। उसके आयतन में कमी आ गई है। जो गुब्बारे में गैस हमने भरा था, वेट किया था, अगर उसका मुख खोल देते हैं तो आयतन नहीं रह पाता है, वहाँ निश्चित नहीं रह पाता है। तुरंत जो है वो जो है उसके आयतन में जो है कमी हो जाती है, बदलाव हो जाता है, आकार भी बदल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हम लोग ठोस, द्रव एवं गैस के बारे में जाना क्या होते हैं।